और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं सभी झुंझुनू वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यह झुंझुनू की धरती ये किसानों की और जवानों की धरती है। यहां का किसान दिन रात मेहनत करके धरती मां का सीना चीर के मेहनत करता है, और यहां का जवान जीरो माइनस में भी काम करता है और 50% तापमान में रह करके सीमा की रक्षा करता है। ऐसी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां का सैनिक देश के किसी भी कोने में होता है, वो झुंझुनू का नाम तो गौरव करता है, लेकिन राजस्थान का भी नाम गौरव करता है और मां भारती का नाम भी गौरव करने का काम करता है। जब वो जाबाज तब सेना पर होता है और जब टुकड़ी उनके साथ होती है, मेरे झुंझुनू के सैनिक वीर उस टुकड़ी का भी हौसला बुलंद करने का काम करते हैं, क्योंकि हमेशा से उसने मां भारती को अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया है। या देश में सबसे ज्यादा अगर सैनिक हैं तो इस झुंझुनू की धरती पर है। कोई भी युद्ध हुआ है, चाहे वो 65 का हो, 71 का हो, कारगिल का हो, मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूं जिसमें सबसे ज्यादा योगदान है, तो इस झुंझुनू की धरती का योगदान है। मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूं। मित्रों, इस देश और प्रदेश में 75 साल में अगर सबसे ज्यादा काज अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस ने। मेरे से पहले बच्चा कह रहे थे, हमेशा कांग्रेस के लोग आते थे, झूठे वादे करते थे, कहते थे हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे। अरे भाई, यमुना के पानी के नाम पर कितनी बार जीतोगे? जनता को कितनी बार झांसे में दोगे? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप सभी के सामने है, गरीबी हटाओ के नारे से लेकर के जमुना के पानी से लेकर के राजस्थान के विकास से लेकर के कितनी बार इन्होंने वोट मांगा है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा गरीबी के नाम पर, भाई यमुना के पानी के नाम पर कितनी बार जीतोगे? जनता को कितनी बार झांसे में दोगे? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप सभी के सामने है, गरीबी हटाओ के नारे से लेकर के जमुना के पानी से लेकर के राजस्थान के विकास से लेकर के कितनी बार इन्होंने वोट मांगा है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा गरीबी के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांगा था। आपने देखा होगा 70 साल की आजादी के बाद आज भी गांव में आवश्यकता है तो सड़क की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। आखिर आप अपने गलेबान में झांक करके देखिए, आप उस भोली वाली जनता को पानी भी पिलाने का काम नहीं कर सके। कांग्रेस के लोग किस मुंह से वोट मांगने का काम करते हैं। कल उन्होंने कहा था,
मैं इस नवलगढ़ की धरती से उनको जवाब देना चाहता हूं। कल उन्होंने कहा था कि यमुना जल का जो काम है ये एक बूंद पानी नहीं आएगा। ये कांग्रेस के लोगों ने एक वक्तव्य दिया था, अरे तुम्हारी मंशा तो यही थी, तुमने कभी यमुना के क्षेत्र में काम करने का कोई काम नहीं किया। और जब हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर खट्टर जी ने जब ये समझौता किया है तो यहाँ के कांग्रेसियों ने हरियाणा के कांग्रेसियों से क्वेश्चन भी उठवा दिया और उन्होंने राजस्थान के पानी के बंटवारे का विरोध भी वहां स्टार्ट कर दिया। ये कांग्रेस की नीयत है, ये कांग्रेस की नीयत है। लेकिन उन्होंने साफ कहा और हमने भी साफ कहा, हमने कहा कि हमारे हक का जो पानी है हम उसे राजस्थान के 3 दिनों के लिए हमें वो पानी चाहिए। हमने कहा आपका हिस्सा आप रखिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमें भी चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा का हिस्सा हरियाणा के पास रहेगा और हमारा 1917 एमडीएफ का हिस्सा राजस्थान को मिलेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले हमने देखा हमारे राजस्थान के अंदर और कमी है तो पानी की है, यही नहीं किया। हमने राजस्थान के 13 जिले जो 21 जिले हुए हैं, ईआरसीबी का समझौता भी हमने सबसे पहले किया। उससे भी राजस्थान के 21 जिलों को फायदा होने वाला है। हमने ये इनको पता ही नहीं था। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कितनी बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही है? जरा गिन करके देखिए यार, आपकी यहाँ कितनी बार रही है? हमारी तो 2 बार से आ रही है, लेकिन आपकी तो बहुत लंबे समय से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है। यहाँ भी आपकी सरकार रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार रही है। ये 94 के 30 साल हो गए, 94 की भी बात करें, उससे पहले भी आपकी सरकार थी, उसके बाद भी आपकी सरकार थी। आपने क्यों नहीं किया? किसने रोका? किसने आपको जवाब दिया? अरे जरा बताइए, अरे जनता को जवाब तो दीजिए। हमारी सरकार केंद्र में आई, हमारी सरकार राजस्थान में और हमारी सरकार हरियाणा में, हमने 2 महीने के अंदर करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है गहलोत साहब? कल आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी आपके जमाने में क्या करती थी वो भी हमें पता है, आपके मंत्री क्या करते हैं वो भी पता है। हम जो ही काम कर रहे हैं आपको इतराज हो रहा है। अरे हमने ट्रांसफरों में से बैन खोला, ट्रांसफर हो रहे हैं। डोटासरा जी, आपको क्या दिक्कत आ गई? अरे आपका तो खर्ची से होता था, आपका बिना खर्ची के कोई काम नहीं होता था। हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं, हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस की हमने बात की। 0 टॉलरेंस पर काम करने वाली हमारी सरकार है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, इस कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है, धोखा दिया है। इंदिरा गांधी ने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, राजीव गांधी ने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, सोनिया गांधी ने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। बीच में और 2 आ गए, उन्होंने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। राहुल जी भी गरीबी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, आज वो धौलपुर के अंदर है, गहलोत साहब भी है, डोटासरा भी है और भी वहां कांग्रेस के नेता हैं। जरा राहुल जी से पूछिए, पिछली बार राजस्थान में आए थे तो कुछ वायदा करके गए थे। अरे वायदों को याद मत दिलाइए, के पूछ तो लीजिए कि राजस्थान की जनता को क्या कह के गए थे, क्या आपने पूरा किया क्या? अब वो कह रहे हैं न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे कौन सी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? अगर सबसे ज्यादा महिला अत्याचार, महिला दुष्कर्म की घटना हुई थी तो कांग्रेस के राज में हुई थी। क्या आपने न्याय यात्रा निकालने का काम किया क्या? अरे न्याय यात्रा आपको तब निकालनी थी
अगर दलित के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ। क्या आपने न्याय यात्रा के कभी सोचा था क्या? अरे न्याय यात्रा तो छोड़िए, आप राजस्थान जाकर के उनको बुला करके पूछ तो लेते कि मैं राजस्थान में क्या कह करके आया था, राजस्थान की सरकार क्या कर रही है। आपने तो पूछना भी उचित नहीं समझा। और चुनाव आ गए तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भारत तोड़ने का काम तो आपने किया, आपने खानदान ने किया। आप किससे तोड़ना? 275 रुपए थे, हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 करने का हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में किया है। ये हम आपसे वादा करना चाहते हैं। मित्रों, किसान को दर्द को वही जान सकता है जिसने किसान का दर्द देखा है। मैं आज आपकी यहाँ की सभा के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को काम हो रहा है वह आप देख रहे हैं। मैं हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे, क्योंकि वो किसानों के दर्द को दोनों जानते थे, किसानों की मुसीबत को जानते थे। अगर सबसे पहले गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अगर नदियों से नदियां जोड़ने का सपना था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और अगर किसानों के हित की बात करने का काम किया, किसानों का ट्रैक्टर सभी जगह हर उससे फ्री करने का काम किया टैक्स से, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जिनको अभी अभी भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह जी ने किया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के हित की बात वही करेगा जो किसानों के दर्द को समझेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के आवाम का, राजस्थान के किसान का दर्द समझा। और एक नहीं मित्रों, लगातार पानी के समझौते हमने किए। कल मैं उदयपुर के अंदर था, उदयपुर के अंदर क्योंकि हमारी जिलों की नगरी है उदयपुर, वहां का पानी आधा बंगाल की खाड़ी में जाता है, अरावली का आधा पानी अरब सागर में जाता है। हमने योजना बनाई है, उस योजना का हमने कल शिलान्यास किया कि वो अरब सागर में जाने वाला पानी किसी काम का नहीं होता है। बंगाल की खाड़ी में जो पानी आता है वो हमारे काम का है, वो हमारे काम आता है, वो हमारे राजस्थान में सिंचाई और पीने के पानी के लिए काम आता है। लेकिन हमने वहां एक प्रथम योजना से द्वितीय को जोड़ा है और तृतीय से द्वितीय को जोड़ा है, चौथी से तीसरी को हमने जोड़ा है। और उसमें टनल के माध्यम से जो अरब सागर में पानी जाने वाला था वो सीधा पानी उदयपुर की झीलों में आएगा। और जब झील भरेंगे तो आगे कपासन होके, चित्तौड़ होके, भीलवाड़ा होके हमारे बीसलपुर डैम में आएगा, जो राजस्थान की जनता को पीने का पानी मिलेगा। हम जगह हमारी चंबल का पानी जाता है, ईआरसीबी की हमारी योजना काली सिंह पार्वती और चंबल, उसमें बड़ी परेशानी थी। 13 जिले हैं, जयपुर से लेकर के हमारे भरतपुर संभाग से लेकर के अलवर से लेकर के इन सभी जिलों में उसको पीने का पानी भी मिलेगा। 2,80,000 हेक्टेयर का सिंचाई का भी पानी उसमें मिलेगा। उसमें भी कांग्रेस के लोगों ने ये कहते हैं कि हम क्या करें। अरे करें क्या, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इनके कमलनाथ, अपने समय में कमलनाथ जी को इन्होंने पत्र लिखा था कि ईआरसीपी की योजना, क्यों ईआरसीपी की योजना 2003-4 में नदियों से नदियों जोड़ने का था, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। 2013 में हमारी सरकार बनी, वसुंधरा जी की सरकार बनी, उन्होंने ईआरसीपी को आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने कहा ईआरसीपी को रोकेंगे तो दिक्कत, इन्होंने उसको सिर्फ कागजों में रखा, कागजों में रखा। केंद्र सरकार ने बुलाया, थोड़ी भी नहीं गए। अरे भाई, राजस्थान की जनता से क्या दुश्मनी है आपको? आप उसको पीने का पानी, सिंचाई का पानी क्यों नहीं देना चाहते? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रेशर हुआ तो इन्होंने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी। कमलनाथ ने इनको
वापस चिट्ठी लिख दी कि मुझे आपकी ईआरसीबी मंजूर नहीं है और कहीं हो नहीं जाए। उन्होंने कोर्ट में भी पहुंच गए, कोर्ट में भी लगा दिया और मित्रों इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। अरे भाई तो ऐसे कहते हैं, एक दूसरे की मदद होती है ऐसे कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, हमने मोहन यादव जी से कहा हमारे 13 जिले हैं, पानी की परेशानी है, पीने को पानी चाहिए, सिंचाई को पानी चाहिए, हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। उन्होंने कहा भाई जी करिए, बिल्कुल आइए। और उनको आए, हमने कहा समझौता करेंगे, बोले समझौता करेंगे, मैं आपके पास जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर के चलूंगा और दिल्ली में समझौता दोनों भाई मिलकर के करेंगे। ये होता है भारतीय जनता पार्टी, इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे मित्र भाई मोहन यादव जी जयपुर आए, मेरे को साथ लिया, दिल्ली गए, दिल्ली की केंद्र की सरकार को बैठाया। हमारा सौभाग्य है कि वहां गजेंद्र सिंह जी मंत्री हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी बैठे, दोनों बैठे और तुरंत हमारी समस्या का समाधान हो गया और 13 जिलों की ईआरसीबी की योजना का पूरा काम हमने कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर खट्टर जी, तो हमने हमारे 3 जिलों की बात रखी। हमने उनसे कहा कि भाई पहले तो लोग प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुआं बनवाते थे, हमारे 3 जिलों में पानी की कमी है, आप आइए करिए और हमारा पानी हमको दीजिए, आप अपना पानी लीजिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आपके 3 जिलों को पानी यहीं से जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 पाइपलाइन आपकी जाएंगी, चौथी हमारी भी जाएगी। हमने उनसे वायदा किया आप हमारी 3 के साथ में चौथी अपनी भी लाइए, क्योंकि उनके लोहारू और उनके क्षेत्र में पानी आएगा। हमने कहा भाई मिलकर के काम करेंगे, 3 हमारी डलेंगी, चौथी आप भी डालिए, काम करिए, आप अपने हरियाणा को पानी पिलाइए, हम हमारे राजस्थान को पानी पिलाए। और हमारा समझौता हो गया और हमारे 4 महीने पूरी डीपीआर बन करके हमको वहां से पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसलिए हम ताजा हवाला से पानी इसलिए चाहते थे कि वहां से ग्रेविटी से पानी आएगा, पाइपलाइन के द्वारा आएगा। हम यहाँ जो हमारा पानी का हेड है उस हेड बनाएंगे, उस हेड के माध्यम से 3 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर कोई कर सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आपको जिस तरह की कोई गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे। मित्रों, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने आपके बीच में घोषणा पत्र लेकर के गए हैं और घोषणा पत्र की सारी मांगों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस वाले आते हैं ना, चुनाव आते हैं तो ये झूठ का लूट का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा किस तरह का भ्रष्टाचार था। मेरे से कह रहे थे कल अधिकारियों, मैंने कहा आप लोग, क्योंकि जब इन्होंने गुरुओं को नहीं छोड़ा, गुरुओं का एक सम्मेलन था हमारे शिक्षक सम्मेलन में, जैसा आपने देखा, खुद मुखिया पूछ रहे हैं कि आपका भ्रष्टाचार तो नहीं चलता, ट्रांसपोर्ट में कुछ चलता तो नहीं है, सब शिक्षक खड़े होंगे, चलता है, थोड़ा नहीं पूरा चलता है। अरे गहलोत साहब, आप देख नहीं रहे थे क्या? आपके सरकार के नुमाइंदों का भी मिल गया, आपके मंत्रियों का भी आपने देख लिया, आपके अधिकारियों को भी आपने देख लिया। आप क्या देखना चाहते हैं? अब कह रहे हैं आपने ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि पहले खर्ची से होते थे, ट्रांसफर होते ही उनके दिमाग, क्योंकि आदमी का दिमाग वहीं चलता है, आप जानते हो कहां पहुंचता है, उनका दिमाग पहुंच गया कि अगर हमारे जमाने में तो ये होता था, अगर हम होते तो ये और कर लेते, गुड़ा गणित भी लगा लिया होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपसे एक एक वायदा किया है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर नहीं होगा, किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं होगी। और आपसे जो हमने वायदा किया है, हमारी बहनों के साथ हमने वायदा किया है, किसी तरह का अत्याचार राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगा। अगर राजस्थान में शासन चलेगा
तो कानून का शासन चलेगा। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार को और ज्यादा ताकत देने का काम आपको करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे 25 के 25 सांसद 2 बार जीत करके आ रहे हैं। मुझे ये भी पता है, आप सही कह रहे हैं महाराज जी, अब भी आने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत से नहीं आए। एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो 5 लाख से कम वोटों से जीते, क्योंकि हमें उस ताकत के साथ जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के हर काम के लिए हमको प्रोत्साहित करते हुए हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे 4 गुना ज्यादा हमें करके बताना है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि यही समय है, सही समय है। क्या यही समय है, सही समय है। और ये विश्वास दिलाता हूं, आगे इस राजस्थान और केंद्र की सरकार लगातार 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल तक रहे। 2047 तक दुनिया का सिरमौर हमारा भारत बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और दुनिया का सिरमौर बन के रहेगा। 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा।